अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माय ग्रामर एंड लिटरेचर। आज की इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे कि आखिरकार ग्रामर याद क्यों नहीं रहता। ये ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स आखिरकार इंसान बार बार क्यों भूल जाता है, इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं और इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। देखिए, पहले हम रीज़न्स को डिस्कस करेंगे कि क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हम ग्रामर बार बार भूल जाते हैं। देखिए, सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट रीज़न इसके पीछे ये है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट। स्टूडेंट्स में आमतौर पर ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को याद रखने का इंटरेस्ट नहीं होता। देखिए, जब तक आप में इंटरेस्ट नहीं होगा, जब तक कि आप अपना इंटरेस्ट नहीं बढ़ाते, तब तक ग्रामर में आपको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता। ये बात आप लिख के ले लो कि जब तक आप इंटरेस्ट नहीं बढ़ाओगे तब तक आप ग्रामर में कुछ भी याद नहीं रह सकती। दूसरा रीज़न क्या है इसका, दे जस्ट फोकस ऑन मैथ्स एंड साइंस स्पेशली इन क्लास 10th। देखिए, क्लास 10th में खास कर ये क्या होता है कि स्टूडेंट सिर्फ फोकस करते हैं मैथ्स और साइंस पे। उनको शायद ये लगता है कि खाली दो ही सब्जेक्ट्स हमें पास करने हैं, वो है मैथ्स और साइंस। उनको ये बात मालूम होनी चाहिए कि जिस तरह से मैथ्स में 100 मार्क्स हैं, साइंस में 100 मार्क्स हैं, इसी तरह से इंग्लिश में भी 100 मार्क्स हैं, एसएसटी में भी 100 मार्क्स हैं और उर्दू में भी 100 मार्क्स हैं। इन सारे सब्जेक्ट्स में मार्क्स बराबर हैं, न किसी में कम है न किसी में ज़्यादा है। तब भी वो फोकस सिर्फ और सिर्फ करते हैं मैथ्स और साइंस पे। देखिए, इसके पीछे रीज़न क्या है कि क्यों वो सिर्फ फोकस करते हैं मैथ्स और साइंस पे। इसके पीछे बहुत सारे टीचर्स का हाथ है कि उनको वो डिस्करेज करते हैं ग्रामर कॉन्सेप्ट, चाहे वो उर्दू ग्रामर हो या इंग्लिश ग्रामर हो, उनको वो डिस्करेज करते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को याद रखने के लिए। वो सिर्फ उनको कहते हैं कि आप सिर्फ दो सब्जेक्ट्स पढ़ो, मैथ्स और साइंस। जब आपको ये क्लियर होंगी तो बाकी जो है वो खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। देखिए, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। जब तक कि आप दूसरे सब्जेक्ट्स भी नहीं पढ़ते तब तक वो खुद ब खुद क्लियर नहीं हो जाएंगे। ठीक है, अब इसकी सॉल्यूशंस क्या हैं, किस तरह से आप ये याद रख सकते हो। सबसे पहला सॉल्यूशन है अप्लाई ऑल कॉन्सेप्ट्स इन टेक्स्ट पार्ट। देखिए, जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो, फॉर एग्जांपल आप पढ़ते हो वर्ब, आप पढ़ते हो टेंस, आप पढ़ते हो नरेशन, आप पढ़ते हो एक्टिव पैसिव, आप पढ़ते हो मॉडल वर्ब्स, आप पढ़ते हो रिलेटिव क्लॉजेस। जितने भी आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हो उनको आप अप्लाई कर लो टेक्स्ट पार्ट में। इसका मतलब है कि जहाँ पर आप देखो कोई सेंटेंस है तो अपनी जगह आप ये रिमाइंड कर लो कि यहाँ पर ग्रामर का ये रूल अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर ये वाला टेंस है, यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल है, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट है, या इसी तरह से यहाँ पर एक्टिव में है, ये यहाँ पर ये पैसिव में है। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये रूल अप्लाई होता है, यहाँ पर ये रूल अप्लाई हो रहा है। यानी ये आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करने हैं टेक्स्ट पार्ट में, तब जाकर ये आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे। अदरवाइज़ इनको याद रखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा जब तक कि आप ये सारे कॉन्सेप्ट्स टेक्स्ट में अप्लाई नहीं करते, टेक्स्ट में आप एग्जाम्पल्स नहीं ढूंढते, तब तक आप इनको याद नहीं रख सकते। देखिए, ग्रामर में क्या एडवांटेज है, वो ये कि यू कैन प्रैक्टिस इट इन अदर सब्जेक्ट्स आल्सो। देखिए, जो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, आप न सिर्फ ये कि इंग्लिश टेक्स्ट में इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, बल्कि दूसरे सब्जेक्ट जितने भी, चाहे साइंस हैं, एसएसटी हैं या कोई और ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसमें भी आप ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ना रिवाइज कर सकते हो, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो एग्जाम्पल्स ढूंढ के। ठीक है, रिवाइज मोर एंड मोर। जितना आप रिवाइज करोगे, जितनी आप रिविजन्स करोगे, उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, जितने आप रिविजन्स करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, उतने टाइम के लिए आप याद रख सकते हो। यानी जितनी रिविजन्स आप करोगे उतना ही इसका टाइम बढ़ता जाएगा, उतना ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए याद रह सकता है। देखिए, अगर आपके लिए पॉसिबल होगा तो ये कॉन्सेप्ट्स आप किसी छोटे बच्चे को पढ़ाइए। ठीक है, चाहे घर में 6th का बच्चा हो, 7th का हो, 8th का हो या 5th का हो या किसी और क्लास का हो, तो कोशिश कीजिए कि अगर आपके लिए पॉसिबल हो जाए ये कॉन्सेप्ट्स आप किसी दूसरे बच्चे को पढ़ाए, ताकि देखिए टीचिंग में क्या बेनिफिट है, इसमें ये बेनिफिट है कि जितना आप पढ़ाते हैं उतना आपके दिमाग में ये सारे कॉन्सेप्ट्स यानी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। ठीक है, यानी
आप फिर ये सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं भूल जाते जितना आप पढ़ाते हो। तो ये टीचिंग में बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर इससे आपको कोई भी हेल्प मिली होगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।